वेलकम टू चाणक्य स्टेनो जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। एकांत और अकेलापन को आमतौर पर हम सबसे अलग रहने की मनोदशा के आधार पर एक ही शब्दों का पर्याय समझ बैठते हैं विराम। लेकिन एकांत और अकेलापन के बीच का महीन अंतर दोनों को नदी के दो किनारों के समान बना देता है विराम। अकेलापन का शिकार व्यक्ति दुखों के अथाह सागर में डूबा रहता है विराम। यह स्थिति व्यक्ति के रचनात्मक को लील जाती है विराम। उसके चीखने की आवाज तो खूब गूंजती है, लेकिन कोई उसके दुख का साथी नहीं होता विराम। वह अपना गम अपने आस पड़ोस के लोगों को बांटना चाहता है, लेकिन अकेलेपन का भाव उसे ऐसा करने से रोकता है विराम। इससे व्यक्ति उस खोखले पेड़ के समान हो जाता है जो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सके और भर-भरा कर गिर जाए विराम। अकेलापन हमारे सुंदर जीवन को अवसाद जैसे विकृत मनोरोग का शिकार बना देता है, जिससे उबरना मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं होता विराम। जबकि एकांत मार्ग का अनुयायी जीवन के मोह माया, लोभ, अहंकार और विद्वेष से छुटकारा पाकर दुखों के संसार से मुक्त हो ज्ञान मार्ग पर अनवरत यात्रा करता रहता है। पैरा एकांत जीवन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का द्योतक होता है विराम। यह उस उर्वर जमीन के समान है जिस पर रचनात्मकता के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं विराम। महात्मा बुद्ध, महावीर, रैदास जैसे महान विभूतियों ने एकांत के संरक्षण में ज्ञान का ऐसा दीप जलाया जिससे दुनिया कई सदियों से आलोकित होती आ रही है विराम। एकांत जीवन जीने वाला व्यक्ति कल्पनाओं का पंख लगा सृजन के आकाश में ऐसा उड़ान भरता है कि उसके उड़ान से दुनिया चकित रह जाती है। पैरा मेरे गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसके नीचे पत्थर की 2 मूर्तियां रखी गई हैं विराम। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे गांव के कुल देवता निवास करते हैं और आफत से गांव को बचाते हैं विराम। रूढ़ परंपराएं आधुनिक समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनमें हम रूढ़ समझते हैं और वे किसी न किसी रूप में जीने का मार्ग सिखाती हैं विराम। पेड़ों को ईश्वर मानने की परंपरा न जाने कब से चलती आ रही है विराम। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई विराम। लोग पेड़ को ईश्वर का स्थान मानकर आस्था के चलते पीपल, अशोक, बरगद जैसे वृक्षों को काटने से परहेज करते हैं। पैरा इसी मान्यता के चलते हमारे गांव के बीच में स्थित बरगद का पेड़ बहुत सम्मान पाता है विराम। मैं जब भी गांव आता हूँ और मुझे एकांत की शांति और सुकून की चाहत होती है तो मैं उस बरगद के पास चला जाता हूँ विराम। प्रकृति की सोहबत हमें बहुत कुछ सिखा देती है विराम। मनुष्यों में एकता का भाव कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ विराम। अगर मनुष्य साथ साथ न रहता तो क्या होता? प्रश्नवाचक। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना शायद आसान है और नहीं भी है विराम। जरूरतों ने हमारे पूर्वजों को साथ रहना सिखाया विराम। उन्हें एकता के सूत्र में बांधा विराम। जीवन की शुरुआती चरण में जब मानव खानाबदोश
जिंदगी जी रहा था, तब जंगली पशुओं से बचने के लिए वह समूह में रहने लगा विराम। तभी से आज तक हम समूह में रहते आ रहे हैं विराम। यानी वक्त और जरूरत ने हमें साथ रहना सिखा दिया पैरा। बरगद के पेड़ के नीचे हम लोगों के आराम करने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है विराम। जेठ की दूसरी दोपहरी में गांव के लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए बरगद के पेड़ की छांव में आराम फरमाते हैं विराम। खूब चौपाल जमता है विराम। देश दुनिया की बातें होती हैं विराम। उसी चबूतरे पर हमने देखा कि चींटियों का एक झुंड कहीं से आ रहा था विराम। चींटी एक सामाजिक कीट है जिससे मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है विराम। हम पढ़ते सुनते आए हैं कि लोगों ने अनवरत बगैर थके प्रयास करते रहना और अंत में मंजिल तक पहुंच जाना चींटियों से ही सीखा है विराम। जब चींटियों ने हमें अनवरत प्रयास करते रहना सिखाया तो यह भी संभव है कि चींटियों ने ही हमें एकता का पाठ भी पढ़ाया होगा विराम। बहरहाल एक दिन चींटियों पर हमारी नजरें टिकी थीं विराम। हमने देखा कि चींटियों के समूह से एक चींटी भी अलग हो गई विराम। काफी देर तक उसको मैंने इधर उधर भागते देखा विराम। दूसरी ओर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज वातावरण के एकांत को भंग कर रहा था पैरा। शाम होने को थी विराम। सूरज पश्चिम दिशा में डूबने को था विराम। मैं बिछड़ी हुई चींटी की मनोदशा को महसूस कर सकता था विराम। लेकिन उसे उसकी परेशानियों के जंजाल में छोड़ किसी स्वार्थी मनुष्य की तरह मैं भी वहां से निकल गया विराम। रास्ते भर चींटी के अपनों से बिछड़ने का दुख मुझे हो रहा था विराम। अपनों से बिछड़ने के बाद हमारा भी कहाँ कोई अस्तित्व रह जाता है विराम। हमारे अस्तित्व की बुनियाद सामाजिक एकता पर टिकी है विराम। चींटी ने फिर मुझे ऐसा पाठ पढ़ाया था जो मुझे शायद ही किसी पुस्तक से सीखने को मिलता विराम। अकेलेपन का शिकार आदमी भी चींटी की तरह अपनों से बिछड़कर दुखों के दलदल में दर-बदर भटकता रहता है पैरा। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है और फसल उगाता है जिससे पूरे विश्व की भूख मिटती है विराम। अक्सर खेतों में तैयार हो चुकी फसल बाढ़ आ जाने से बर्बाद हो जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है और पानी के बिना फसल नहीं हो पाती विराम। कई बार अच्छी फसल होने के बावजूद भी किसानों को बाजार में सही कीमत नहीं मिल पाती विराम। किसानों को अक्सर इस तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं विराम। ऐसे मेहनती किसानों के हाल ही में एक ने आतंकवादी कहा और एक सांसद ने मवाली कह दिया विराम। मामले के तूल पकड़ने के बाद सांसद ने खेद जताया, लेकिन इससे उनके दुराग्रह का पता चल गया विराम। जबकि एक पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था विराम। आज यही किसान पिछले कुछ महीनों से सड़क पर हैं विराम। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जबकि किसानों की मांग है कि नए कृषि कानून बिना शर्त वापस हों विराम। कृषि मंत्री और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला विराम।
जब तक सरकार और किसान अपने रुख में लचीलापन नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा। पूर्ण विराम।